भारतीय मानस विज्ञान मूल रूप से दार्शनिक और आध्यात्मिक विषय है। इसकी मौलिक अवधारणा योग शास्त्र पर आधारित है। योग ही मानस विज्ञान की आधारशिला है। पातंजल योग दर्शन मानस विज्ञान संबंधी ज्ञान का प्रधान स्रोत है। यहाँ पर मन का स्वरूप, कार्य और वृत्तियां और चैतन्य व्यापार संबंधी संपूर्ण विषय अत्यंत विकसित रूप में उपलब्ध है। मानस विज्ञान के साथ योग के घनिष्ठ सैद्धांतिक संबंध के अतिरिक्त योग साधना से मानव स्वास्थ्य रक्षण और मानस रोग चिकित्सा में बढ़ती हुई उपादेयता के कारण ही योग आज मानस विज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युजिर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सम्मिलित होना या एक होना। इस एकीकरण का अर्थ जीवात्मा और परमात्मा का एकीकरण या मनुष्य के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पक्षों के एकीकरण से लिया जा सकता है। साथ ही मनुष्य का उसके पर्यावरण के साथ समन्वय भी योग है। योग शब्द की घटक धातु अपने अनेक रूपों में संहिताओं में प्रयुक्त हुई है। योजन अर्थ वाली युजिर धातु का भी, जिससे योग शब्द उत्पन्न होता है, संहिताओं में बार बार प्रयोग हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से संयोग या मेल अर्थ में योग शब्द की निष्पत्ति रुधादिगणी उभयपदी अनिट योगार्थक धातु युजिर से होती है। प्राण, अपान, रजस, रेतस, सूर्य, चंद्र और आत्मा परमात्मा जैसे विपरीत युग्मों के संयोग का योग कहा गया है। कभी कभी योग शब्द से ही वह अर्थ लिया जाता है जो विज्ञान शब्द से ऊपर लिया गया है। श्री शंकराचार्य की भाषा में अनुभव युक्त ज्ञान ही विज्ञान सहित ज्ञान है और वही योग है। वे कहते हैं, विज्ञान सहितम अनुभव युक्तम। भारतीय परंपरा का लक्ष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति नहीं, अपितु विज्ञान प्राप्ति है। वेदांत परंपरा में योग को स्वानुभूति का प्रमुख साधन माना गया है। महाभारतकार लिखते हैं कि नास्ति योग समम बलम। इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य में तत्वानुभूति के साधन के रूप में योग के उपयोग का अनेकों बार उल्लेख किया गया है। वस्तुतः साहित्य में योग शब्द का प्रयोग तत्वानुभूति की स्थिति और उसके साधन, इन दोनों अर्थों में किया जाता है। योग शब्द का प्रयोग अलभ्य लाभ या अप्राप्त की प्राप्ति के अर्थ में भी किया जाता है। वेदांत में योग का अर्थ जीवात्मा और परमात्मा का संयोग, जीव और ब्रह्म की एकता या ब्रह्म आत्मैकत्वानुभूति, ब्रह्म आत्मा के एकत्व की अनुभूति है। सोहम, तत्वमसि जैसे महावाक्यों का संकेत उसी स्थिति की ओर है। महान ग्रंथ महाभारत में अनेकों बार योग शब्द का प्रयोग उपाय के अर्थ में हुआ है। इसमें विजय प्राप्त करने के लिए धर्म को छोड़कर योग का आश्रय लेने का आवाहन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि विभिन्न योगों और उपायों द्वारा पांडवों के शत्रुओं के वध की योजना को
कार्यान्वित करते हुए वे अर्जुन की रक्षा करते रहे और विजय दिलाते रहे। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैंने मानव कल्याण के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति इन 3 योगों अर्थात उपायों का उपदेश किया है। इन 3 उपायों के अतिरिक्त मनुष्य के कल्याण का अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के पदों में योग शब्द का प्रयोग परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के उपाय के अर्थ में हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में आत्म विशुद्धि के उपाय के रूप में भी योग को स्वीकार किया गया है। कठोपनिषद के अनुसार जिस स्थिति में मन के सहित 5 ज्ञानेंद्रियां अपने अपने व्यापार से निवृत्त होकर अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाती हैं और बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, वह परम गति की स्थिति है और इस स्थिति को ही योग कहा गया है। इस प्रकार शब्दकोशों और अन्य शास्त्रों में मिलने वाले योग शब्द के विभिन्न अर्थों से 3 प्रकार के अर्थ विशेष रूप से विचारणीय हैं: संयोग, ध्यान और उपाय। भारतीय मनीषा में योग के स्वरूप को व्याख्यायित कर रहे हैं सुप्रसिद्ध पत्रकार, संपादक और योगाचार्य चक्रवर्ती विजय नावड़। भारतीय जीवन दर्शन में योग का अत्यधिक महत्व है। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारत की उस पुण्य भूमि में हुआ है जहाँ देवादिदेव महादेव आदि योगी शिव को पूजा जाता है, जो ऋषि मुनियों की पुण्य भूमि है। आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने भारत की इसी पुण्य भूमि पर गीता का उपदेश दिया, जो आज भारतीय ज्ञान परंपरा में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। ये हम सब के लिए अत्यंत ही गर्व की बात है कि विश्व विख्यात धार्मिक नगरी काशी में आज से 2500 वर्ष पूर्व अष्टांग योग के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि ने लोक कल्याण के लिए योग की सबसे प्रामाणिक पुस्तक योग दर्शन की रचना की थी। भारतीय जीवन दर्शन में योग का एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो शारीरिक आधार के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। योग का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति है। योग से चित्त वृत्तियां नियंत्रित होती हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के माध्यम से मानव जाति के लिए एक आचार संहिता बनाई, जिसके तहत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते मनुष्य ईश्वर में एकाकार हो जाता है। वस्तुतः योग हमें एक स्वस्थ जीवन शैली सिखाता है। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का एक साधन है, जिसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। योग व्यक्ति को आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। योग एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो व्यक्ति को एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। योग व्यक्ति को दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम विकसित करने में मदद करता है, जिससे सामाजिक सद्भाव और शांति बढ़ती है। योग भारतीय संस्कृति और दर्शन का अभिन्न अंग है। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र योग दर्शन का प्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। योग दर्शन इन 4 विस्तृत भाग हैं, जिन्हें ग्रंथ में पाद कहा गया है, में विभाजित है। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद तथा कैवल्यपाद। इन 4 पादों में योग की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन है। यह ग्रंथ योग दर्शन का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। मूलतः योग तत्व ज्ञान का अभ्यास है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। दैनिक जीवन में जिसकी सर्वाधिक उपादेयता है। योग दर्शन का
सांख्य के साथ बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। सांख्य में यदि सैद्धांतिक पक्ष है तो उसका व्यवहारिक पक्ष योग में मिलता है। एक तरह से इन दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति की धार्मिक एवं आध्यात्मिक परंपरा में योग का बहुत महत्व है। अष्टांग योग में बतलाए गए 8 साधनों से व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त होती है। इन्हें जीवन में उतारने से शरीर, मन और इंद्रियां संयम सिखाती हैं। योगी अपनी साधना के बल पर त्रिकालदर्शी हो सकता है। योग साधना का वास्तविक लाभ मोक्ष की प्राप्ति है। योग दर्शन से ही प्राप्त होता है। उसके बाद के योग दर्शन एवं साधना का विकास मुख्य रूप से हिंदू, जैन, बौद्ध, सूफी और सिख धर्म के दार्शनिक विचारों का अंग है। 200 वर्ष ईसा पूर्व से 1800 वर्ष ईसा के बाद तक के वर्षों में योग विभिन्न धार्मिक विचारों की साधना पद्धतियों का विषय बनता गया। आधुनिक योग दर्शन और साधना कुछ महान भारतीय विचारकों और उपदेशकों की देन है, जिसमें स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, जे कृष्णमूर्ति, आचार्य रजनीश और महर्षि महेश योगी महत्वपूर्ण हैं। इन आधुनिक विचारकों ने कर्म योग, संपूर्ण योग, अनासक्त योग, सर्वोदय दर्शन और भावातीत ध्यान योग के माध्यम से योग दर्शन और साधना को मौलिक और नए आयाम दिए हैं, जिससे योग विज्ञान का गंभीर रूप से सामाजिकरण हुआ। योग साधना की मौलिक परंपरा प्रथमतः महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग है। महर्षि पतंजलि ने योग साधना के 8 अंगों का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग आपस में स्वयं एक दर्शन है, लेकिन वास्तविक योग साधना के 8 क्रमिक अंग हैं। इनमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम को बहिरंग योग और धारणा, ध्यान और समाधि को अंतरंग योग कहते हैं। प्रत्याहार को अंतरंग और बहिरंग योग के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। पतंजलि ने इस विषय पर विशेष ध्यान देते हुए कहा है कि बहिरंग योग की समुचित प्राप्ति के बाद भी बिना समुचित प्रत्याहार के अंतरंग योग साधना संभव नहीं है। इस प्रकार योग का दार्शनिक और कलात्मक दोनों ही पक्ष भारतीय योग प्रारंभ से ही अत्यंत व्यापक विषय रहा है। कालांतर में इसकी व्यापकता और बढ़ती गई और आधुनिक समय में योग अत्यंत व्यापक और बहुप्रचलित शब्द हो गया, जिसका प्रयोग इतने वैविध्यपूर्ण अर्थों में होने लगा कि योग की एक पूर्ण परिभाषा दे पाना कठिन हो गया। वैदिक योग, जैन योग, बौद्ध योग जैसे पारंपरिक भेदों के साथ ही योग के अन्य कई प्रकार से भेद किए जाने लगे, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, लय योग, मंत्र योग, हठ योग, राज योग आदि। श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय की पुष्पिका में उसे योग शास्त्र कहा गया है और प्रत्येक अध्याय का नाम योगांत बतलाया गया है, जैसे अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग
आदि। सामान्य रूप से इन 18 योगों को योग के 18 भेद न मानकर गीता के 18 अध्यायों को कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 शब्दों में विभक्त कर गीता को इन योग मार्गों का शास्त्र माना जाता है। अन्य ग्रंथों में समाधि योग, क्रिया योग, हंस योग, सुरत योग आदि का उल्लेख मिलता है। आधुनिक समय में श्री अरविंद के पूर्ण योग, महात्मा गांधी के अनासक्ति योग, पंडित गोपी कृष्ण के कुंडलिनी योग और महर्षि महेश योगी के भावातीत ध्यान योग का उल्लेख भी आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में विभिन्न संदर्भों में योग की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई हैं, जिनमें से 3 परिभाषाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले गीता में दुख के संयोग से वियोग को योग कहा गया है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। शंकराचार्य के अनुसार भी योग सारे अनर्थों के संयोग से वियोग की अवस्था है, फिर भी इसे योग कहते हैं। गीता में मिलने वाली योग की दूसरी परिभाषा के अनुसार योग कर्मों में कुशलता का नाम है। योगः कर्म सुकौशलम। वस्तुतः गीता में कहे गए कर्म कौशल का अभिप्राय ये है कि कर्म इस प्रकार किए जाएं कि वे बंधन का कारण न बने। निष्काम भाव से और समत्व बुद्धि से किए गए कर्म बंधन के हेतु नहीं बनते और उनसे दुख भी नहीं होता। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि यत् कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाय परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। इसलिए इस विशिष्ट कौशल से कर्म करना ही योग है और यही कर्म योग है और इसे निष्काम कर्म योग भी कहा जाता है। गीता में जो तीसरा योग का लक्षण है वह है समत्वम योग उच्यते, यानी कि फल की तृष्णा से रहित होकर किए जाने वाले कर्मों की सिद्धि और असिद्धि के समत्व बुद्धि रखना। प्रमुख योग शास्त्र पातंजल योग दर्शन के अनुसार योग चित्त वृत्तियों के निरोध को कहते हैं। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। दैनिक जीवन में योग का महत्व अत्यंत व्यापक है, जिसे परिभाषित कर रहे हैं योगाचार्य आशीष टंडन। योग एक जीवन शैली है। योग हमारे जीवन में भोजन की तरह कार्य करता है। जैसे हम भोजन करते हैं वैसे ही अगर हम योग अभ्यास करते हैं, भोजन से हमारे शरीर का पोषण होता है। लेकिन जब हम योग करते हैं तो वो पोषण जो है सर्वांगीण विकास देने का कार्य करता है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो योग के अभ्यासी बहुत ही सहजता पूर्वक कर लेते हैं। अपने दैनिक जीवन में किए जाने वाले सभी कार्यों में योग अभ्यासी बहुत समता पूर्वक, बहुत ही सामान्य ढंग से उस कार्यों का, उन दायित्वों का निर्वहन कर लेते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता आम व्यक्ति से कहीं ज्यादा कार्य कर रही होती है। योग से हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, वह समता का भाव लाती। समता का भाव का अर्थ है कि हम जैसे भी रहते हो, जिस अवस्था में भी रहते हो, जिस परिस्थिति में भी रहते हो, उस परिस्थिति के अनुसार हम अपने मन और शरीर को ढाल लेते हैं। क्योंकि योग सिर्फ कोई एक विषय नहीं है, योग एक बहुत बृहद विषय है जिसके अंतर्गत हम कई अभ्यास करते हैं। जैसे हम देखेंगे तो योग में 8 अंगों का, महत्वपूर्ण 8 अंगों का समावेश। अष्टांग योग जिसको हम कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण से हम देख सकते हैं कि यम के पालन करने से, यम को अपने जीवन में अपनाने से कितने बड़े परिवर्तन होते हैं। यम के 5 महत्वपूर्ण अंग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो अगर आप देखेंगे तो इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने यम के 5 अंग का
पालन किया और उन्होंने उनके जीवन को आप देख सकते हैं, उनका जीवन कितना महत्वपूर्ण था हमारे देश के लिए, या उनकी जो उपलब्धि थी को प्राप्त हुई। आज पूरा विश्व उनको जानता है, उनकी प्रसिद्धि, उनका व्यक्तित्व आज पूरा विश्व जानता है, और ये सिर्फ यम के पालन करने के कारण उनको ये उपलब्धियां प्राप्त हुई। उसी तरह हम एक और उदाहरण देना चाहेंगे आपको नियम का। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाना, ये जो है नियम है। अगर हम प्रत्यक्ष उदाहरण इनका आपको बताएं तो स्वामी विवेकानंद जी का इसमें हम उदाहरण देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जीवन कितना उच्च कोटि का था, क्योंकि उन्होंने नियम का पालन किया है। तो नियम के पालन से व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी जैसा होता है। योग भारतीय दर्शन का सार है। पश्चिम के दार्शनिक भारतीय दर्शन को नकारात्मक दर्शन होने का आक्षेप करते हैं, लेकिन यदि योग तत्वानुभूति और उससे प्राप्त सिद्धियों या मोक्ष प्राप्ति, विशेषतः जीवन मुक्ति और स्थिति प्रज्ञता युक्त निष्काम कर्म की अवधारणाओं पर विचार करें तो भारतीय दर्शन और योग विश्व के समस्त दार्शनिक विचारों में सर्वश्रेष्ठ और सकारात्मक प्रतीत होंगे। संपूर्ण सृष्टि षड्धात्वात्मक मानी गई है। लोक और पुरुष दोनों ही पंच महाभूत और अव्यक्त ब्रह्म इन 6 धातुओं से बने हैं। इस प्रकार लोक और पुरुष दोनों एक ही हैं। वही अव्यक्त ब्रह्म संपूर्ण सृष्टि में और सभी प्राणियों में विद्यमान है। इस तत्व का ज्ञान हो जाना ही योग है। इसी को चरक ने सत्या बुद्धि कहा है। भगवद गीता में स्थिति प्रज्ञता और पातंजल योग सूत्र में ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है। जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। सामान्य व्यक्ति अविद्या के कारण जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं कर पाता। यह संसार अवास्तविक है और मनुष्य अविद्या के कारण इसे वास्तविक समझ बैठता है। भारतीय दर्शन के अनुसार मोक्ष जीवन का अंतिम रूप है, जो कि सभी व्यक्तियों की सार्वभौम और सर्वमान्य अवधारणा है। भारतीय योग के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित योग साधना केंद्र के निदेशक और संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर राजा राम शुक्ल। भारतीय योग शास्त्र का 2 स्वरूप है, एक सैद्धांतिक स्वरूप और एक प्रायोगिक स्वरूप। दोनों मिलकर के ही योग शास्त्र का स्वरूप माना जाता है। आभ्यंतर शुद्धि और शारीरिक शुद्धि। हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा के माध्यम से समाधि पर्यंत यानी कि इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिसके माध्यम से हम योग के जो सभी अंग हैं उनका प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। चित्त की शुद्धता, सामान्य विषयों में जिन विषयों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है, उन विषयों में अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए इन योगासनों का, इन योग के अनुष्ठानों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आज भारतीय योग शास्त्र की तो मान्यता विश्व स्तर पर प्राप्त हुई है। न केवल धार्मिक अथवा दार्शनिक दृष्टि से इसका महत्व बढ़ा है, अभी तो आज चिकित्सा विज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान, अन्य विज्ञान भी ये मानने लगे हैं कि योग शास्त्र के द्वारा हमारे सभी प्रकार के मलों की निवृत्ति हो सकती है। चित्त के मल की निवृत्ति मुख्य रूप से योग शास्त्र का उद्देश्य है। चित्त वृत्तियों का निरोध करना और उन चित्त वृत्तियों को सही मार्ग में लगाना, यही योग शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है।
संयम, सुख और सहन शक्ति देने वाले योग की महत्ता प्रतिपादित कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी। योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, एक आदर्श व्यक्ति वो है जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशील रहता है और अत्यधिक गतिशील में भी संपूर्ण शांति का अनुभव करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी क्षमता होती है, जब बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति हो तब भी एक्टिव रहना, थककर हार न मानना, बैलेंस रहना, ये सारी चीजें योग के माध्यम से हमारे जीवन में स्थान प्राप्त करती हैं, हमारे जीवन को बदल देती है, ताकत देती है। और इसलिए आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है। योग का अर्थ ही है समत्वम योग उच्यते, अर्थात अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता, सुख, संकट, हर परिस्थिति में समान रहने, अडिग रहने का नाम उसी तो योग कहते हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया है कि यदा आत्म तत्वेन तु ब्रह्म तत्वम दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत अजम ध्रुवम सर्वतत्वैर्विशुद्धम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। अर्थात जब कोई योगी दीपक के समान प्रकाशमय आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व को भली भांति प्रत्यक्ष देख लेता है, उस समय वह उस अजन्मा, निश्चल, समस्त तत्वों से विशुद्ध परम पद परमात्मा को जानकर सभी बंधनों से सदा सदा के लिए छूट जाता है और बंधनों से मुक्ति का यह संयोग ही योग है।